भिखारी ने कर दिया ऐसा काम, प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए हैरान। इसके कारनामे जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। इस भिखारी में है ऐसा तैश, लाखों रुपए जुटा रहा है कैश। लिख कर ले लो, एक दिन करोड़पति भिखारी ना बने तो कहना। प्रधानमंत्री मोदी को मानता है भगवान, लेकिन लालू यादव को भी करता है सलाम। दुनिया में छा गया बिहार का ये भिखारी। भीख मांगते हुए भी इस भिखारी ने बना दिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर पाए, इस भिखारी ने कर दिया। इस भिखारी ने किया है ऐसा कारनामा, जल्दी आएगा इस भाई का जमाना। दुनिया के अलग अलग भिखारी भी जपते हैं इसका नाम। भिखारियों के इस सरदार को झुक कर करते हैं सलाम। अजब गजब भिखारी की कहानी आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप भी कहेंगे मान गए गुरु, बहुत अलग टाइप का भिखारी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लिख कर ले लीजिए, मजा आ जाएगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन की ही तरह ये भिखारी भी एकदम फिल्मी है और ये भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाना पसंद करता। शुरुआत में ये रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था और 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे इकट्ठा कर पाना इसके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर इसने ऐसी तरकीब निकाली कि अब ये लाखों में खेलने वाला है। पहले 2-4 रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था और लोग पैसे देने से कतराते थे, लेकिन फिर इसने भीख मांगने का गजब का तरीका निकाला। इस भिखारी की क्यों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और मोदी खुद क्यों इसके काम की तारीफ करते हैं, वीडियो में आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये भिखारी है कौन, वो जान लीजिए। इस भिखारी का नाम राजू है और ये बिहार के बेतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इसकी कहानी भी बेहद दुख भरी है। बचपन से ही हाथ में कटोरा आ गया था और भीख मांगकर ही गुजारा चलाना पड़ रहा था। सरल स्वभाव के राजू की मां की मौत के बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इन्हें घर से भागकर भिखारी बनना पड़ा। बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से ही भीख मांगकर ये गुजारा कर रहे थे, लेकिन जब ये बड़े हो गए तब लोगों ने धीरे धीरे से पैसे देने बंद कर दिए। कोई कहता कमा कर खा ले, तो कोई अलग तरह की राय देकर उल्टा सीधा बोलकर चला जाता, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से कोई नौकरी नहीं कर पाया। कहा जाता है कि राजू की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मजदूरी भी ठीक से नहीं कर सकते। यही वजह है कि भीख मांगकर पेट पालना इनके लिए एकमात्र सहारा है। एक समय था जब इस भिखारी के ऊपर लालू यादव मेहरबान हो गए थे और इससे 2 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लालू के रेल मंत्री रहते हुए एक बार बेतिया रेलवे स्टेशन पर लालू से राजू ने मुलाकात की थी, जिसके बाद साल 2005 में लालू के आदेश पर राजू को सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पेंट्री कार से रोज भोजन मिलने लगा था। लेकिन 10 साल के बाद यह सिलसिला टूट गया, जिसके बाद फिर राजू को 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ करना पड़ा। लालू रेल मंत्री थे तब राजू को कई यात्रा करने का भी मौका मिला था। यही वजह है कि ये लालू को अपने पिता की तरह मानते हैं। आज की दुनिया के लिए एक बात कही जाती है, वो ये कि जो खुद को अपडेट नहीं करता है वो कभी न कभी मार्केट से बाहर हो जाता है। राजू के साथ ही कुछ ऐसा हुआ। जब लोग उन्हें बड़े होने के बाद भीख देने से कतराने लगे, कोई कहता कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो कोई कहता कि गूगल पे कर दूं क्या। लेकिन एक भिखारी के लिए बैंक अकाउंट और गूगल पे के साथ साथ एक स्मार्टफोन जुटा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऑनलाइन भीख लेने का फैसला किया और रेलवे पर मौजूद दुकानदारों से पैसे लेकर एक स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद जब लोग राजू के भीख मांगने की इस स्टाइल को देखते तो पहले तो हंसते और बाद में मुस्कुराकर पैसे भी देने लगे। माना जा रहा है कि भारत में राजू शायद पहले ऐसे भिखारी हैं जो डिजिटल तरीके से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि भारत को डिजिटल इंडिया बनाना मोदी का सपना है। ऐसे में उनके सपने को राजू साकार कर रहे हैं। राजू खुद लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं और आज तो उनको बेतिया में हर कोई जानता है। अगर आपको भी राजू से मिलना है तो बिहार के बेतिया आपको जाना पड़ेगा, जहां ये आपसे डिजिटल तरीके से भीख मांगेंगे। दोस्तों, राजू ने जिस तरह से भीख मांगने के तरीके को बदल कर रख दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।